ATV, EPTV। डायग्नोसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एंटीजन बेस, एक होता है एंटीबॉडी बेस। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन किट टेस्ट होता है और ये एंटीबॉडी है ना वो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। एंटीजन इट इज़ गिव द ऑनसेट रिजल्ट, यानी एंटीजन से जो डायग्नोसिस आता है वो तुरंत रिजल्ट शो करता है। दिस टेस्ट इज कॉस्टली एंड नॉट अवेलेबल एवरी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ICTC सेंटर 31 अगस्त 2016 से। इट इज़ नॉट कन्फर्मेटिव इन एडल्ट, यानी एडल्ट में कन्फर्मेटिव नहीं है। इट इज़ ओनली लेस देन 18 मंथ चाइल्ड, यानी 18 मंथ तक ही ये कन्फर्मेशंस दिखा सकता है। एंटीजन टेस्ट डेंस PCR P24 एंटीजन्स कन्फर्मेटिव इन लेस देन 18 मंथ। अगला है एंटीबॉडी बेस्ड। एंटीबॉडी बेस इट इज गिव द कन्फर्मेटरी रिजल्ट विथ टाइम ड्यूरेशंस, यानी इसमें कन्फर्म रिजल्ट तो देता है पर टाइम लेता है, तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। एंटीबॉडी बेस्ड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट एवरी ICTC सेंटर, यानी हर ICTC सेंटर पर अवेलेबल होता है फ्री। वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ELISA enzyme like immune sulfate assays. It is not applicable before 18 months of age because maternal antibodies are present, यानी ये जो एंटीबॉडी बेस्ड है ये भी 18 मंथ से पहले का बच्चे को जो HIV का टेस्ट है वो कन्फर्मेशंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें भी मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ART इफेक्टिवनेस असेस बाय CD4 सेल काउंट, यानी ART क्या करती है, इफेक्टिवनेस असेस बाय CD4 सेल काउंट। ट्रीटमेंट ART ट्रिपल थेरेपी, हाईली एक्टिव ART, कॉम्बिनेशन मोटिलिटी ट्रीटमेंट। गाइडलाइन 2017। व्हेन ART शुड स्टार्ट, यानी ART किन पेशेंट को स्टार्ट करनी है। अगर स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड है और CD4 काउंट लेस देन 500 हो गए तो उसे ART स्टार्ट करनी है। स्टेज थर्ड एंड फोर्थ एज सुन एज पॉसिबल, यानी तीसरी और चौथी स्टेज है तो उसे तुरंत ART स्टार्ट कर दो। अगर प्रेगनेंसी या लैक्टेशंस की कोई मदर है तो तुरंत ART स्टार्ट कर दो। HIV को इन्फेक्शंस काला आजार एज सुन एज पॉसिबल,
HIV में को इन्फेक्शंस होता है तो ART स्टार्ट कर दो। HIV विथ TB, HIV पेशेंट्स को TB हो जाए तो स्टार्ट डोट थेरेपी फर्स्ट बिफोर 2 वीक टू 2 मंथ ऑफ ART, यानी ART से पहले 2 वीक से 2 महीने तक डोट्स थेरेपी स्टार्ट करनी है। अगर पेशेंट की CD4 काउंट लेस देन 50 हो जाए, लेस देन 50 स्टार्ट डोट्स एंड ART साइमल्टेनियसली। अगर किसी पेशेंट्स की CD4 काउंट लेस देन 50 हो जाए तो डोट्स और ART दोनों साथ में स्टार्ट कर सकते हो। HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C को इन्फेक्शंस एक्यूट, ART शुड स्टार्ट when CD4 count less than 500. HAART, highly active antiretroviral therapy, highly active antiretroviral therapy। अगला है ART। CCR5 and CXCR4 inhibitor, CCR5 and CXCR4 inhibitor एंट्री इनिबिटर बोला जाता है इन्हें। मेरा विरोक इसमें टेबलेट जो देंगे वो देंगे मेरा विरोक, मेरो विरोक। GP41 इनिबिटर फ्यूजन इनिबिटर यानी जोड़ने से रोकना। एनफेविरिटिडिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। न्यूक्लियोसाइड्स में कौन कौन सी है? जिडोवुडीन है, लेमिवुडीन है, स्टिवुडीन, डिडिनोसिन और जो नॉन न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसमें नेविरेफिन है, इपाविरेंज है, इट्रेविरेंज। एंटीग्रेज इनिबिटर, अगली है एंटीग्रेज इनिबिटर। डाल्टेग्राविर, इल्विटेग्राविर, प्रोटीएज इनिबिटर। नेल्फिनावीर, लेपिनावीर, डिटिनोवीर, स्क्वेजनोवीर, इंडिनावीर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? जिडोवुडीन, इट शुड बी अवॉइडेड इन एनीमिक पेशेंट्स, यानी एनीमिक पेशेंट्स में जिडोवुडीन है वो नहीं देनी है।
nevirapine, it should be avoided with OCP, यानी नेविरेपिन है वो OCP के साथ नहीं देनी है। नेविरेपिन क्या करती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है, लीवर डिजीज, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस की लीवर फंक्शंस टेस्ट, इट डिस्टर्ब द PTINR, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। वारफरिन देने वाले पेशेंट्स को नेविरेपिन नहीं देनी है। इफाविरेंज इट इज़ टेरेटोजेनिक इफेक्ट, यानी इफाविरेंज है वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट करती है। इट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन प्रेगनेंसी, यानी इफाविरेंज है वो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। नेल्फिनावीर है वो इट ऑलवेज टेक विद द प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी पानी के साथ में लेनी है नेल्फिनावीर। स्टोविडीन पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। ऑलवेज यूज द सपोर्ट ड्यूरिंग वॉक, यानी जो पेशेंट्स सपोर्ट लेते हैं चलते टाइम उसमें यूज करनी है। रिफाम्पिसिन थेरेपी, नेविरेपिन शुड बी अवॉइडेड। रिफाम्पिसिन देने वाले पेशेंट को नेविरेपिन अवॉइड करनी है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यानी जॉब के दौरान HIV फैलने की रिस्क है। HIV अगर 300 पेशेंट को अटेंड कर रहे हो तो एक पेशेंट से HIV हो सकता है, 0.37%। हेपेटाइटिस B, अगर 100 पेशेंट हेपेटाइटिस B के अटेंड किए तो 25 से 30% चांसेस है कि भाई HIV हो सकता है। हेपेटाइटिस C 3 से 5% चांसेस है इन 100 में से। It is prevented by use of PPE kit, personal protective equipment, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही PPE किट पहन लो तो HIV होगा ही नहीं। अगला है यूज द डिसइंफेक्शंस टू प्रिवेंट, डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं HIV फैलने से रोकने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड्स 1% मोस्ट इफेक्टिव। ग्लूटेल्डिहाइड 2%। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्पिरिट्स, इथेनॉल, मेथेनॉल, पोविडीन, आयोडीन, विटाडीन, ये सारे डिसइंफेक्टेंट। डू नॉट इफेक्टिव, यानी डेटॉल, लाइजॉल और सेवलॉन्स, ये HIV पेशेंट्स में इफेक्टिव नहीं है। HIV को रोकने के लिए टाइप ऑफ इंजरी, यानी किस टाइप की इंजरी हुई है, कट इंजरी है, निडल स्टिक इंजरी है, मोस्ट कॉमन देखने में मिलती है निडल स्टिक इंजरी। स्पिल ऑफ ब्लड इन आई, नोज, माउथ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नॉन इंटेक्ट स्किन, अगर कोई आपके घाव हो रखा है और वहाँ पर ब्लड गिर जाए। रिस्क ऑफ डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इंजरी, अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लड, यानी कितने ब्लड के कॉन्टैक्ट में आए हो। स्टेटस ऑफ HIV, और पेशेंट अगर HIV का है तो रिस्क 100% है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस गाइडलाइन, यानी आप अगर
फिर इन्फेक्टेड हो गए हो उसके बाद में क्या करना है, रिमेन्स काम, यानी शांत रहना है। डिस्कार्ड द इंस्ट्रूमेंट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आपको घाव हुआ है वो डिस्कार्ड करना चाहिए। वॉश द एरियाज विथ रनिंग टेप वाटर फॉर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक रनिंग टेप वाटर्स के साथ नीचे एरियाज को साफ करना है। डू नॉट स्क्वीज द साइड्स, यानी दबाना नहीं है। डू नॉट रैप द साइड्स, यानी रगड़ना भी नहीं है। डू नॉट पुट इनटू माउथ, यानी मुंह में भी नहीं लेना है। गिव द इंफॉर्मेशन इन सीनियर अथॉरिटी, यानी जो आपके सीनियर्स है हॉस्पिटल्स में उनको इंफॉर्मेशंस देनी है। डू द कॉमन बेसलाइन टेस्टिंग्स, और कॉमन बेसलाइन टेस्टिंग्स करवानी है। एंड स्टार्ट द PPE विद इन 2 hours बट नॉट मोर देन 72 hours, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव नहीं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करनी है आपको लेस देन 2 hour, नॉट मोर देन 72 hours, 72 घंटा पहली। CMT कॉम्बिनेशंस मोटिलिटी थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, डबल जिडोविटिन एंट्री इनिबिटर, ट्रिपल जिडोविटिन। PPE give for attached days, PPE give for attached days। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, देन फॉलो अप कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस फॉलोअप करवाना है। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस 6 month, 3 month, 6 week, 3 month and 6 month if patient suspected, then go for confirmative diagnosis। अगर पेशेंट है वो सस्पेक्टेड है तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की तरफ जाना है। इफ फीमेल प्रेग्नेंट कॉन्टैक्ट विथ ऑब्स एंड गायनेको डॉक्टर्स। आई इरिगेशंस, आई को साफ किससे करेंगे, वाटर या NS से, नॉर्मल सेलाइंस, 5 से 10 मिनट तक। अगर माउथ में है तो रिंस, मुँह में पानी को घुमाना 5 से 10 मिनट। PPTCT 2016 प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशंस, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अगर मदर को है तो जिडोविटिन देनी है। स्टार्ट एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अगर मदर को HIV है तो उसको जिडोविटिन स्टार्ट करनी है 36 वीक पे। $300 mg की टेबलेट है और BD देनी है। 300 mg की टेबलेट है और BD देनी है। लेबर्स में 300 mg की टेबलेट एवरी 3 hours में देनी है, यानी 3 घंटे से 300 mg की टेबलेट देनी है लेबर्स में मदर को। न्यूबॉर्न्स को 2 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार देनी है और 6 वीक तक
देनी है। ये इफेक्टिवनेस है 65%। जिडोग्रीन नेविरेपिन 200 mg सिंगल डोज गिव मदर्स एट द टाइम ऑफ लेबर। मदर को लेबर के टाइम देनी है। और न्यू बॉर्न्स को 2 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार 6 मंथ तक देनी है। मदर को जिडोग्रीन एक ही टाइम देनी है, लेबर के टाइम। इफेक्टिवनेस 50%। इलेक्टिव LACS ULACS सिजेरियन सेक्शन इफेक्टिवनेस 50%। अगला है टीबी। ये पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने HIV का पूरा स्टडी कर ली है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, वो अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो टीबी के साथ। थैंक यू।